कहानी की शुरुआत होती है थाईलैंड के एक गांव के इलाके में। यहाँ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से जी रहे थे। वहीं जंगल के पास कुछ जवान लड़के नदी से पकड़े हुए मेंढकों के साथ खेल रहे थे और तभी उन्हें एक बहुत बड़ा अजीब सा अंडा मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ा चौंक कर उन लड़कों ने उस अंडे को छूने का फैसला किया। उनसे थोड़ा दूर एक मछुआरे ने नदी के कोने पर पानी में कुछ अजीब सी चीज अपनी तरफ आती हुई देखी। उसी पल पानी के बिल्कुल नीचे से एक बहुत ही बड़ा डरावना जीव बाहर निकला और इतनी जोर से दहाड़ा कि वहाँ मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। सब लोग डर से जम गए। जो मंजर वो मछुआरा देख रहा था उससे शौक के मारे वो बिल्कुल हिल भी नहीं पाया। लेकिन अजीब बात ये थी कि मॉन्स्टर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सीधा उन जवान लड़कों की तरफ बढ़ गया जो उसके बच्चे के अंडे को छू रहे थे। इसके कुछ घंटों बाद सुबह के वक्त हम देखते हैं कि एक लोकल डिटेक्टिव हमले की जगह पर पहुंचा। यहाँ उसे पता चला कि एक लड़का जिंदा बच गया था, लेकिन वो इतने गहरे सदमे में था कि कुछ भी बोल नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर को 2 लाशें भी दिखाई गई जो वहाँ मिली थी और उसके असिस्टेंट ने बताया कि विक्टिम्स के पास एक जाल भी मिला था जिसमें एक अजीब सी चिपचिपी कीचड़ जैसी चीज लगी हुई थी। डिटेक्टिव कंफ्यूज हो गया और पूछने लगा कि अजीब सी चीज क्या हो सकती है, लेकिन असिस्टेंट को कुछ भी समझ नहीं आया और दोनों ने मिलकर ये जांचने का फैसला किया कि हमला करने वाला वो शख्स या फिर जीव कहाँ भाग गया। खैर फिर हम पास ही में रहने वाली लड़की मे को देखते हैं जिसे उसकी माँ लिन ने उठाया और नाश्ता करने के लिए बुलाया। जब मे सीढ़ियों से नीचे आई तो लिन ने उसे अपने भाई को भी जगाने को कहा क्योंकि उसके पिता कल रात मछली पकड़ने गए थे और तब से वापस नहीं आए। नींद में होने के बावजूद मे ने अपनी माँ की बात मानी और अपने बड़े भाई कैंग के पास गई। जैसे ही कैंग को अपने पिता के गायब होने की खबर मिली वो अपनी छोटी बहन के साथ पूरे गाँव में घूमते हुए हर किसी से मछुआरे के बारे में पूछने लगा। इस दौरान मे अपने भाई से थोड़ा अलग हो गई और गाँव के आसपास के खेतों में चलने लगी। तलाश करते करते उसे मिट्टी में एक बहुत बड़े पंजे का निशान मिला। उन निशानों का पीछा करते हुए उसे एक बड़ा सा अंडा मिला और उसने सोचा कि ये अपने भाई को दिखाना चाहिए। उत्साहित होकर मैं उस बड़े से अंडे को अपने घर ले आई, लेकिन माँ ने उसे बहुत डांटा और कहा कि जहाँ से लेकर आई है वहाँ वापस छोड़ कर आ। लेकिन मैं ने मना कर दिया और जिद में माँ से दूर चली गई, जिससे लिन और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। फिर लिन ने अपने बड़े बेटे कैंग के साथ बाहर जाकर मे को ढूंढने का फैसला किया जो नदी के पास उस बड़े अंडे के लिए खास घोंसला बना रही थी। तभी अचानक वो अंडा खुद से हिलने लगा और मैंने देखा कि नदी से वही विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके कुछ मिनट बाद लिन और कैंग को पानी में मे की चप्पल तैरती हुई मिली और दोनों उसे ढूंढते हुए चीखने लगे। उसी वक्त लिन ने एक अजीब से जीव को पानी की गहराइयों से उठते हुए देखा और माँ की चेतावनी देने से पहले ही उस जीव ने कैंग को दबोचने की कोशिश की। डर के मारे कैंग ने पानी में तेजी से हाथ पैर मारे ताकि जानवर के हमले से बच सके और फिर वो किनारे की तरफ भागा जहाँ उसने लिन का हाथ पकड़ा और दोनों वहाँ से जान बचाकर भाग निकले। उधर गाँव में किसान अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे क्योंकि वो विशाल जीव अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान पर हमला कर रहा था। वो उन्हें कभी अपने दांतों से काट रहा था तो कभी अपनी पूंछ से जोरदार वार कर देता। इसी अफरा तफरी के बीच कैंग और लिन मॉन्स्टर से जितना दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ बचे हुए लोगों के साथ वो खेतों के बीच से भाग निकले। इतनी तबाही अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद कैंग और लिन ने हिम्मत नहीं हारी। कैंग ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक झाड़ी के अंदर छुपाने ले गया। वहाँ सभी बचे हुए लोग बिल्कुल चुप हो गए ताकि मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ ना जाए और मजबूरन उन्हें दूसरे किसानों की दर्दनाक चीखें सुननी पड़ी जो एक एक करके उस जीव का शिकार बन रहे थे। जैसे ही कैंग को भागने का एक मौका दिखा उसने कहा कि अब उन्हें निकलना होगा, लेकिन भागते वक्त अचानक किसी तेज चीज ने उसके कंधे में जोरदार चोट पहुंचाई और अब वो बुरी तरह जख्मी हो गया। लिन ने तुरंत अपने बेटे को संभाला और उसके कंधे को पकड़कर चलने में मदद की। मिलकर वो लोग खेत के दूसरे किनारे तक पहुँच गए और किसी तरह उस जीव से बच निकले जो